रातों रात किस्मत का खेल बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजाक मजाक में कही गई बात सच हो जाए? आज से 7 साल पहले मनाली की बर्फीली रातों में 4 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक सुनसान सड़क, एक अनजान शख्स और एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। क्या था उस रात का सच जो आज तक उन्हें सोने नहीं देता? हिमाचल की बर्फीली वादियों में जनवरी की एक ठंडी शाम करीब 6 बजे ही रात हो गई थी। शिमला से कुछ दूरी पर स्थित मनाली में 4 दोस्त राहुल, अंजलि, सुमित और प्रिया अपनी दिन भर की स्कीइंग के बाद मनाली की ओर अपनी BMW में लौट रहे थे। घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर उनकी गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। इस समय सड़कों पर सिर्फ सैलानियों की ही गाड़ियां दिख रही थी। मनाली की ओर जाने वाली कुछ टैक्सी भी वापस आ रही थी। गाड़ी के स्टीरियो में बज रहे तेज गानों पर सभी हंसी मजाक कर रहे थे और समय का पता ही नहीं चल रहा था। अचानक गाड़ी में तेज झटके लगने लगे, जिस पर सुमित ने राहुल से पूछा कि वह गाड़ी क्यों झटके दे रहा है। राहुल ने बताया कि वह तो गाड़ी ठीक चला रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें अचानक झटके लग रहे हैं। उसने सोचा कि शायद डीजल में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। उसने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया और थोड़ी देर रेस देकर देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और गाड़ी झटके खाकर रुक गई। अब चारों दोस्त परेशान हो गए। रात का गहरा अंधेरा, पड़ती हुई धुंध और कड़ाके की ठंड ने उनकी चिंता और बढ़ाती थी। गाड़ी सड़क के एक तरफ खड़ी थी और इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थी। राहुल ने कहा कि कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। वे चारों कार चलाना जानते थे, लेकिन मैकेनिक का काम किसी को नहीं आता था। राहुल और सुमित मदद मांगने के लिए गाड़ी से बाहर निकले। ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें हिला दिया। दिल्ली के रहने वाले होने के कारण वे इस ठंड के आदी नहीं थे। दोनों को कांपते हुए देखकर राहुल ने कहा कि अगर वे थोड़ी देर और यहाँ खड़े रहे तो जम जाएंगे। सुमित ने भी उसकी बात का समर्थन किया। तब राहुल ने सलाह दी कि वे लिफ्ट मांगकर मनाली चलते हैं और गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं। सुबह आकर मैकेनिक ले आएंगे। रात का समय होने के कारण गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम थी। कुछ गाड़ियों ने लिफ्ट देने से मना कर दिया क्योंकि उनमें पहले से ही पूरी सवारियां थी। एक टैक्सी रुकी, लेकिन उसके ड्राइवर ने बताया कि यह BMW है और वह इसकी मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि उसने एक सुझाव दिया कि उसकी टैक्सी में एक सीट खाली है और एक सवारी मनाली जा सकती है। टैक्सी में बैठे एक पति पत्नी ने इजाजत दे दी और राहुल मैकेनिक लाने के लिए मनाली की ओर रवाना हो गया। इधर सुमित, प्रिया और अंजलि गाड़ी में बैठे बातें कर रहे थे। धुंध और भी बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद सुमित पेशाब करने के लिए गाड़ी से उतरा। प्रिया और अंजलि भी बोर हो गई थी और मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर आ गई। सुमित ने उन्हें ठंड के कारण वापस गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन वे नहीं माने और कहा कि बस 2 मिनट बाद वापस बैठ जाएंगे। सुमित ने मजाक में कहा कि माहौल डरावना है और उन्हें गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। इस पर प्रिया हंस पड़ी और कहा कि यह डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक फिल्मी माहौल लग रहा है। वे तीनों अपनी बातों में मस्त थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उस शख्स ने सिर्फ टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई थी और उसे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। उसने सुमित से माचिस मांगी। यह देखकर तीनों चौंक गए। सुमित ने उससे पूछा कि क्या उसे ठंड नहीं लग रही है। उस शख्स ने जवाब देने के बजाय भूतों के बारे में बात करना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या वे भूतों में विश्वास करते हैं। सुमित ने बताया कि वे दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने कभी भूत नहीं देखा। इस पर उस शख्स ने कहा कि पहाड़ी लोग भूतों में विश्वास करते हैं क्योंकि वे उनका अस्तित्व महसूस करते।
उस शख्स की बातें सुनकर प्रिया और अंजलि की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने भूतों के बारे में और जानने की इच्छा जताई। उस शख्स ने बताया कि भूतों को अक्सर पहाड़ों में देखा जाता है और वे आम इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन रोशनी में नजर नहीं आते। प्रिया ने पूछा कि भूत कौन होते हैं। उस शख्स ने बताया कि जो लोग किसी दुर्घटना में मर जाते हैं या जिनका कत्ल हो जाता है, वे ही भूत बनते हैं। सुमित ने पूछा कि क्या वे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। उस शख्स ने कहा कि अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बातचीत के दौरान उस शख्स ने सिगरेट सुलगाने के लिए माचिस मांगी। जैसे ही सुमित ने लाइटर जलाया, उसकी रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई और वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वह वापस दिखाई दिया। यह देखकर तीनों पूरी तरह डर गए। उनके शरीर अकड़ गए और वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद आर्मी का एक ट्रक वहां से गुजरा। उस शख्स ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर उसे पहचान गया और कुछ जवानों ने तीनों को ट्रक में डालकर मनाली के अस्पताल पहुंचाया। थोड़ी देर बाद राहुल एक मैकेनिक के साथ वापस आया। उसने अकेली खड़ी गाड़ी देखी और परेशान हो गया। वह शख्स वहीं था और उसने राहुल को बताया कि तीनों की तबीयत खराब हो गई थी और आर्मी वाले उन्हें अस्पताल ले गए हैं। यह बताकर वह विपरीत दिशा में चल दिया। मैकेनिक ने गाड़ी ठीक की और राहुल सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि तीनों को सदमा लगा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बस उन्हें सदमे से उबरने में समय लगेगा। अगली सुबह कर्नल अरोड़ा, जिसकी यूनिट ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया था, उनसे मिलने आए। उन्होंने राहुल को बताया कि वह शख्स एक अच्छा भूत था जिसने उनकी मदद की। उसने ट्रक को रोका ताकि वे तीनों अस्पताल पहुंच सकें। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली और वे सब दिल्ली वापस चले गए। उस घटना का सदमा इतना गहरा था कि उन्हें 3 महीने तक उससे उबरने में लग गए। आज इस घटना को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन वे चारों रात में कभी घूमने नहीं निकलते। उनकी नाइट लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, बस यही उनकी दिनचर्या है। उस रात की याद करके आज भी उनका बदन ठंडा हो जाता है। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से कि कभी-कभी अनजान रास्तों पर अनजान मदद भी एक डरावना सच हो सकती है। यह कहानी बताती है कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। अगली बार जब आप किसी अंधेरी सड़क पर अकेले हों, तो बस इतना याद रखिएगा, कहीं कोई आपकी परछाई बनकर आपका इंतजार तो नहीं कर रहा।